मल्लुक पीठ वाले महाराज जी से एक प्रश्न किया था, सुनिएगा ध्यान से। प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी से निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी, कई लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, कई लोगों की दिनचर्या शुद्ध नहीं होती, आचरण शुद्ध नहीं होता, विचार शुद्ध नहीं होते, पर कई बार ऐसे लोग मंदिर में जाते हैं तो आंखों से पनारे बहने लगते हैं। कई लोग ऐसे कथा में आते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, और हम उनको अच्छे से जानते हैं कि इनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, आचरण भी शुद्ध नहीं है, फिर भी इतनी भावुकता। मैंने कहा महाराज जी, हम अपनी बात कह रहे हैं कि हम अगर कुछ दिन आचरण में कुछ पलट फेर करते हैं तो हमारे आंसू ही नहीं आते लाल जी को देख करके। हमको इतना बोध होता है कि आचरण शुद्ध ना होने से जब हमारी भावुकता नष्ट हो जाती है, कोई व्यक्ति जो सदा दुराचरण ही करता इतना भावुक कैसे हो जाता है ठाकुर जी के आगे जाके। महाराज जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, बोले जैसे पिक्चरों में हीरो के मर जाने पर हीरोइन सिर पटक पटक करके रोती है, उसको पता है कि मरा नहीं है, लेकिन कैमरा चालू है, मुझे दिखाना है सबको। और उसको देखने वाले सोचते हैं अरे राम राम, कितनी भावुक हो रही है बेचारी, कितना रो रही है। अभी एक पिक्चर आई थी महाराज, उसको देख देख करके लोग बाग भूत आ गए, सब में मरे जा रहे हैं, वहीं पे गिर पड़े जा रहे हैं रो रो करके। और महाराज एक तो मैंने वीडियो देखी, ड्रिप लगा के बैठा था वहीं पे देखने के लिए गया। तो महाराज जी बोले जिस प्रकार अभिनेता के मर जाने पर, मरा नहीं है, नाटक किया है, अभिनेत्री ऐसे रोती है कि देखने वाले उसको देख के हाय राम कितनी रो रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अभिनय है। देखिए आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं, बोले जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, जिनका जीवनचर्या शुद्ध नहीं है, और वो अगर ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के बहुत भावुकता दिखाते हैं, निश्चित ही वो केवल और केवल एक अभिनय, वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता अगर होगी, आपका स्वयं का मन करेगा कि इस विषय को मैं सुधारूं, अपनी इस दिनचर्या को मैं सुधारूं, अपने इस आचरण को मैं सुधारूं। और क्षमा कीजिए, अगर उस सुधार का चित्त में भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो आप अभिनय ही कर रहे हो भाव के नाम पर। रामानुजाचार्य जी कहने लगे, मुझे मेरा कौन है? तब कांचीपुरी स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे नाथ साक्षात जगन्नाथ है, रंगनाथ है, अब तुम्हें हम एक सेवा देते हैं। बोले क्या सेवा? बोले पास में एक सरोवर है, वहां से नित्य जल लेकर के आया करो ठाकुर जी के सेवा के लिए। सोचो कितनी सूक्ष्म सेवा से रामानुजाचार्य जी ने अपनी सेवा भाव को प्रारंभ किया। कुछ दिन उन्हीं के पास रहे, और फिर हमने कल बताया कि रामानुजाचार्य जी का मन था कि मैं रंगनाथ जाकर के श्री यमुनाचार्य जी से गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, पर ठाकुर जी नहीं चाहते थे। तो ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, जीवों को तो वैकुंठ भेज ही देंगे, ये पृथ्वी के कान में भी मंत्र बोल करके पृथ्वी का भी उद्धार कर देंगे। बोले इन दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए। तब जैसे ही रामानुजाचार्य जी पहुंचे, कल सबने कथा सुनी थी ये, रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो श्री यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियां बंद थीं और वे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर चुके थे। तब आपने 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प क्या लिया? श्री वैष्णव मत का प्रचार और संसारी जीवों का हरि चरणों में शरणागति कराऊंगा। ये बात सुनते ही आपकी एक उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही, ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री भाष्य लिखूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। तीसरी बात आपने कही, द्रविड़ भाषा में, दक्षिण भाषा में लिखे हुए श्री वैष्णव परंपरा के ग्रंथों को मैं संस्कृत में बद्ध करूंगा, कहते तीसरी उंगली खुल गई। मतलब उनकी एक प्रकार से भावनात्मक दीक्षा तो यमुनाचार्य जी ने कर दी। रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम किया, लेकिन नाराज हो गए। रंगनाथ भगवान से बोले, आपने मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं अब आपको नहीं देखूंगा। चले गए वहां से। ठाकुर जी बोले, आज यमुनाचार्य जी गए, शोक का दिन है, और शोक के अवसर पर रामानुजाचार्य आए हैं, मैं अभी बाहर आकर के
वो सब भाव प्रकट नहीं करूंगा। मैं तो तब रामानुज को मिलूंगा जब आनंद का उत्सव हो रहा हो। अभी रामानुजाचार्य जी के शोक है, इसलिए अभी रूठ के चले गए, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे बाद में। रामानुजाचार्य जी वहां से वापस आए और फिर यामुनाचार्य जी के ही 5 शिष्यों से रामानुजाचार्य जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को ग्रहण किया। कैसे? श्री कांचीपुरी स्वामी जी से आपने सेवा पद्धति सीखी, ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। श्री महापूर्ण स्वामी जी से आपने पंच संस्कार ग्रहण किए। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। महापूर्ण स्वामी जी, उनसे आप दीक्षा लेने के लिए, पंच संस्कार लेने के लिए गए और आपने कहा मुझे संस्कार दे दी, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहला ताप, दूसरा पुण्र, तीसरा मंत्र, चौथा नाम और 5वां याग। पहले गुरुदेव यहाँ शंख चक्र पधराते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, उसके बाद मंत्र देते हैं, फिर आपका नामकरण करते हैं और पंचम संस्कार होता है ठाकुर जी की शरणागति कराते हैं। ये पंच संस्कार होते हैं श्री वैष्णव परंपरा में। तो पंच संस्कार के लिए आपने महापूर्ण स्वामी जी से निवेदन किया तो वो बोले कल देंगे, परसों देंगे, उस दिन देंगे, वहां देंगे, उधर देंगे। बहुत ज्यादा जब टालने लगे तो रामानुजाचार्य जी एक दिन रात में गुरुदेव की सेवा में थे, तो रात में ही सोते हुए गुरुजी उठा दिए। बोले गुरुदेव उठो। महापूर्ण स्वामी जी उठो। बोले क्या बात है, तुमने हमको उठाया? बोले पहले तो क्षमा प्रार्थी अधृष्टता आपको उठा दिया, पर गुरुदेव मुझे अभी दीक्षा दीजिए। बोले रात के 12 बज रहे हैं, इस समय दीक्षा? बोले भगवान, ग्रह नक्षत्र आदि आदि और मुहूर्त तो तब देखे जाते हैं जब संसारी कामना की किसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हो। भगवत शरणागति की तो जब इच्छा चित्त में हो जाए उसी समय ले लेनी चाहिए। क्या पता अगले क्षण प्राण बचे कि ना बचे। हे नाथ, आप कल दीक्षा के लिए कह रहे हो, कल तक मेरे जीवन के प्राण चले गए। कल दीक्षा के लिए कह रहे हो, कल तक मेरे जीवन के प्राण चले गए, तो आप अभी मुझे शरणागति दो। रात्रि 12 बजे महापूर्ण स्वामी जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को पंच संस्कार प्रदान किए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। आपका भाव रखना आपके जिम्मे है, दीक्षा देना ना देना ये गुरु की इच्छा है। कभी कभी आपके हो सकता है कि गुरु के मन में है कि अभी नहीं देना, तो वो फिर प्रतीक्षा करो। भावना आपको रखनी है, ये आपकी इच्छा है। फिर जो अष्टाक्षर मंत्र आपको प्राप्त हुआ, गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ, आपके मन में थी इसकी विधि मुझे जाननी है, तब आप गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास गए और उनसे कहा कि नारायण मंत्र की मुझे विधि बताइए। तब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने इनको 17 बार उन्होंने भी टाला, नहीं बताया। तब अंत में आपने कहा कि गुरुदेव बता दीजिए। तब 18वीं बार उन्होंने जब नारायण मंत्र का आपको भाव बताया और उसके बाद जैसे ही आपने गुरु मंत्र का जप किया, अष्टाक्षर मंत्र जपते ही आपको सुंदर कपूर की सुगंधी आने लगी, सुंदर केसर की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश आपके मुखमंडल पर आने करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात श्रीमन नारायण भगवान सन्मुख प्रकट हो गए। आहा, 2 भुज ऐसे हैं, शंख चक्र लिए हैं, नीचे एक भुजा में गदा रखी है और एक भुजा से ठाकुर जी आशीष दे रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मुस्कान है, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अद्भुत माला गले में धारण कर रखी है। चरणार बिंदों को देख करके तो मानो जैसे ऐसा लगता है कि कमल हैं और हम भौरे बन करके लिपट जाएं इनसे। इतने सुंदर श्याम सुंदर दर्शन करके रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। आश्चर्य की बात सुनिए, आश्चर्य ही आश्चर्य है आचार्य जी के जीवन चरित्र में। मैं आप होते तो क्या करते? ठाकुर जी से लिपट जाते, ठाकुर जी के चरण पकड़ लेते। पर रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? तुरंत अपने आंसू पहुंचे और ठाकुर जी से कहा यहीं खड़े रहिएगा, मैं भी आता हूं। और दौड़ करके गए और मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के और अपने मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था, जिसको गोपनीय रखने की आज्ञा दी थी, जोर जोर से उसको चिल्ला करके बोलने लगे। गोपुर वे आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। क्यों?
आपके गुरुदेव जब सुने तो दौड़ करके आए और आकर के, हे रामानुज क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं होता है और तुम आकाश में चढ़ करके सबके मध्य बोल रहे हो, नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, पहले तो गुरुदेव को प्रणाम किया और कहे, गुरुदेव जिस मंत्र की विधि जानते ही, शंख चक्र ग्रहण करते ही और एक बार हाथ में माला लेकर के जप करते ही साक्षात नारायण के दर्शन हो गए मुझको, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता। उसको तो मैं सब में बांट दूंगा ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, सबके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाए। मैं उसको गोपनीय नहीं रखूंगा। गुरुदेव बोले, नरक जाना पड़ेगा। बोले, अगर 1 करोड़ लोग ठाकुर जी का दर्शन करें और एक को नरक जाना पड़े तो मुझे स्वीकार।